हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जी के ट्रैक यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, अभी हाल ही में एक बेहद दुखद घटना घटी है जिसमें कि भारत के जो पहले सीडीएस थे तो उनका निधन हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं के बारे में जानेंगे, तो आप वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, भारत के पहले रक्षा प्रमुख या चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस कौन थे जिनका कि हाल ही में निधन हो गया है। तो देखिए, आप सभी जानते हैं भारत के प्रथम रक्षा प्रमुख यानी कि प्रथम सीडीएस कौन थे, तो जनरल बिपिन रावत थे। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। देखिए, इनके बारे में बात करें तो जनरल बिपिन रावत देश के पहले रक्षा प्रमुख यानी कि देश के प्रथम सीडीएस थे, जिनका कि 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर क्रैश होने की वजह से दुर्घटना में निधन हो गया है। देखिए, इस हेलीकॉप्टर में 14 लोग सवार थे, जिसमें कि जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत समेत 13 लोगों का निधन हो चुका है। देखिए, ये जो हेलीकॉप्टर तमिलनाडु के कुन्नूर में क्रैश हुआ था, तो इस हेलीकॉप्टर का नाम क्या था, तो MI-17B5 याद रखना है। और देखिए, ये जो हेलीकॉप्टर है, इस हेलीकॉप्टर का निर्माण रूस में किया जाता है। अब इसके बाद आगे बात करें, जनरल बिपिन रावत देश के पहले सीडीएस कब नियुक्त हुए थे। तो देखिए, जनरल बिपिन रावत ये भारत के पहले रक्षा प्रमुख यानी कि भारत के प्रथम सीडीएस बने थे। तो ये कब बने थे, तो 1 जनवरी 2020 को ये भारत के पहले सीडीएस बने थे। तो इसका आंसर भी हो जाएगा। देखिए, इससे पहले यानी कि 31 दिसंबर 2019 तक ये भारत के थल सेना अध्यक्ष थे, लेकिन इसके बाद 1 जनवरी 2020 से ये भारत के प्रथम सीडीएस बने थे। तो याद रखना है, भारत के 27वें थल सेना अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए, भारत के 27वें नंबर के थल सेना अध्यक्ष थे जनरल बिपिन रावत। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। जनरल बिपिन रावत ये भारत के 27वें नंबर के थल सेना अध्यक्ष थे। देखिए, इनका जो कार्यकाल था थल सेना अध्यक्ष का, तो 31 दिसंबर 2016 से 31 दिसंबर 2019 तक का था। इसके बाद 1 जनवरी 2020 से ये भारत के प्रथम सीडीएस बने थे। देखिए, बात करें इनके सेवा वर्ष की, यानी कि इन्होंने भारतीय सेना में जो अपनी सेवा की है, तो 16 दिसंबर 1978 से 8 दिसंबर 2021 तक इन्होंने भारत की सेवा की है। देखिए, इन्हें दिसंबर 1978 को भारतीय सेना अकादमी देहरादून से 11वें गोरखा राइफल्स की 5वीं बटालियन में नियुक्त किया गया था, और जहां इन्हें इस बोर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित भी किया गया था। तो याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जनरल बिपिन रावत का जन्म कब हुआ था। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, 16 मार्च 1958 को। तो देखिए, भारत के प्रथम सीडीएस जनरल बिपिन रावत का जन्म 16 मार्च 1958 को उत्तराखंड राज्य के पौड़ी गढ़वाल जिले में चौहान राजपूत परिवार में हुआ था। याद रखना है। और देखिए, इनका निधन 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर क्रैश होने की वजह से हुआ है, मात्र 63 वर्ष की उम्र में। और देखिए, इनके जो पिता थे लेफ्टिनेंट जनरल लक्ष्मण सिंह रावत, ये भारतीय सेना से लेफ्टिनेंट जनरल पद से सेवानिवृत्त हुए थे। और इनकी जो पत्नी है, जिनका भी इनके साथ निधन हो गया है, मधुलिका रावत, तो ये आर्मी वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन की प्रेसिडेंट थी, और ये सैन्य कर्मियों के परिवारजनों के लिए काम करती थी। तो याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, बात करें जनरल बिपिन रावत को अब तक कौन कौन से पुरस्कार सम्मान मिले थे। तो देखिए, इन्हें वीरता पुरस्कारों में कई पुरस्कार मिले थे, जैसे कि परम विशिष्ट सेवा पदक, उत्तम युद्ध सेवा पदक, अति विशिष्ट सेवा पदक, युद्ध सेवा पदक, सेना पदक, विशिष्ट सेवा पदक और एड डी कैंप। तो ये सभी इन्हें सम्मान पुरस्कार मिले थे। तो याद रखना है। तो अगला क्वेश्चन है, रक्षा प्रमुख या चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस पद का गठन कब किया गया था। तो देखिए, सीडीएस पद का गठन कब किया गया था, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, 24 दिसंबर 2019 को। तो देखिए, 24 दिसंबर 2019 को भारत की सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने इस पद का सृजन करने की घोषणा की थी। यानी कि 24 दिसंबर 2019 को सीडीएस पद का गठन किया गया था, तथा जनरल बिपिन रावत को 1 जनवरी 2020 को भारत का प्रथम रक्षा प्रमुख यानी कि सीडीएस बनाया गया था। तो याद रखना है। अब देखिए, सीडीएस पद के बारे में जान लेते हैं, जो कि जानना जरूरी है। तो सीडीएस पद की बात करें तो देखिए, सीडीएस का पद सेना के तीनों प्रमुखों से ऊपर होता है। यानी कि जो तीनों सेनाएं हैं, जल थल और वायु, तो इनके जो प्रमुख होते हैं यानी कि अध्यक्ष होते हैं, तो इन सब से सीडीएस का पद बड़ा होता है। अब देखिए, सीडीएस के मुख्य कार्यों की बात करें तो देखिए, सीडीएस का कार्य होता है कि
वह सेना के तीनों अंगों के बीच दीर्घकालीन नियोजन और रक्षा खरीद, प्रशिक्षण तथा अन्य संसाधनों के संदर्भ में समन्वय स्थापित करे। और देखिए CDS प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के लिए महत्वपूर्ण रक्षा और रणनीतिक मुद्दों पर सरकार के सलाहकार के रूप में कार्य करता है। और इसी के साथ CDS तीनों सेनाओं के मामलों पर रक्षा मंत्री के प्रधान सैन्य सलाहकार के रूप में भी कार्य करता है। और CDS परमाणु मुद्दों पर प्रधानमंत्री के सैन्य सलाहकार के रूप में भी कार्य करता है। इसी के साथ CDS सैन्य मामलों के विभाग में प्रमुख के रूप में भी कार्य करता है, तो याद रखना है। अब देखिए बात करें भारत के रक्षा प्रमुख यानी कि CDS की नियुक्ति कौन करता है, तो देखिए ये भी महत्वपूर्ण है कि CDS की नियुक्ति कौन करता है, तो इसका आंसर B हो जाएगा, राष्ट्रपति। अब देखिए बता दूं, जो CDS का नामांकन किया जाता है तो मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति के द्वारा CDS का नामांकन किया जाता है और इसकी नियुक्ति करते हैं भारत के राष्ट्रपति, याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत के रक्षा प्रमुख यानी कि CDS का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन C हो जाएगा, 3 वर्ष का। तो देखिए भारत के CDS का कार्यकाल 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है, इसमें जो भी पहले हो, तो याद रखना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।